आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिंकम मेटेलिकम के बारे में। जिंकम मेटेलिकम क्या है, जिंकम मेटेलिकम का इस्तेमाल क्या है, इसके ख़वास क्या हैं, किन बीमारियों में ये इस्तेमाल होती है और कैसे हम इसको जानेंगे कि यही इस मरीज़ में इस्तेमाल होने वाली दवा है, इसी की कमी है या इसी की बॉडी में ज़रूरत है। सबसे पहली बात हम इसे देखेंगे कि ये ब्रेन से लेकर हार्मोन्स तक बॉडी के अंदर तमाम प्रोटीन्स, तमाम एंजाइम्स में इसका रोल है। ये इस्तेमाल होने वाली दुआ है। ब्रेन के अंदर डोपामाइन के प्रॉपर वर्क ना होने की वजह से जिस्म के अंदर अगर ट्रेम्बलिंग आ गई है, राशा कोरिया की कैफियत पैदा हो गई है, तो ऐसी सूरत में, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई भी पैदा हो गया है, तो ऐसी सूरत में जिंकम मेटेलिकम बहुत जो है मददगार दुआ साबित होगी, क्योंकि ये डोपामाइन के वर्क को जो है वो प्रॉपर बनाने वाली दुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कहूँ कि हैप्पी हार्मोन को जो है ये बेहतरीन कंट्रोल करने वाली दुआ है। अगर मरीज़ में डिप्रेशन की अलामात है, अनजानी किस्म का खौफ है जो कि डोपामाइन की वजह से होता है, उसी के जो है प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से होता है, तो ऐसी सूरत में जिंकम मेटेलिकम के इस्तेमाल को ना भूलें। अगर आपको डोपामाइन की अलामात याद हैं तो आपको मरीज के अंदर भी वो मैकेनिज्म मिलता है, तो आप फौरी तौर पर जिंकम मेटेलिकम आपके जहन में दुआ आ जाएगी, तो आप वही इस्तेमाल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको मेडिसिन के बारे में और मैकेनिज्म के बारे में ऐसी आगाही देना कि आप बात आपके माइंड में जो है वो सेट हो जाए। आपको मटीरिया के जो झंझट है, जो उसमें उलझाओ की कैफियत पैदा होती है, जो नए पढ़ने वालों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, उसको ख़त्म किया जा सके, यानी बात को समेटकर एक नुक्ते पर लाया जा सके। तो बात यह है कि डोपामाइन के प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से जो अलामत पैदा होती हैं, मसलन जाना खौफ, हर वक्त मरीज एक खौफ की कैफियत में रहे, डिप्रेशन का शिकार रहे, एक अनजाना सा डिप्रेशन, मालूम नहीं कि किसी ना होने वाले या अनजाने खतरा का एहसास मौजूद होना बॉडी में, ये तमाम अलामात जो है ये डोपामाइन के प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से है। और जिंकम मेटेलिकम जो है ऐसे केसेस में जो है बहुत अहम दुआ है। नेक्स्ट, जिंकम मेटेलिकम हेयर फॉलिकल्स के गिर्द जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उनकी खराबी की वजह से अगर बाल जड़ना शुरू हो गए हैं, हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो गए हैं, बाल गिरने शुरू हो गए हैं, गुच्छू के गुच्छे निकल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी हम जिंकम मेटेलिकम को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, जिंकम मेटेलिकम दुआ होगी। तीसरे नंबर पर जिंकम मेटेलिकम बॉडी के अंदर T3 T4 की मिकदार को बढ़ाने वाली दुआ है, यानी कि मेटाबॉलिज्म के अमल पर भी इसका खास असर होता है। बेसिकली ये डीएनए को प्रोड्यूस करने वाली दुआ है। डीएनए की के अलावा बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन्स हैं उनको बिल्ड करती है जिंकम मेटेलिकम। कम से कम 300 बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं जिनको प्रॉपर वर्क करने के लिए जिंकम मेटेलिकम की जरूरत होती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी दुआ है। इम्यून सेल्स जो है हमारी बॉडी में, लम्फोसाइटिस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, WBC जो है वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी हेल्थ जो है वो जिंक की बदौलत होती है। लिहाजा जिंकम मेटेलिकम 3x में अगर इस्तेमाल की जाए तो इम्यून सेल्स की हेल्थ को जो है मेंटेन किया जाता है, उनको हेल्दी बनाया जा सकता है और इन्फेक्टेड डिजीज से बचा जा सकता है। ये सेंस, सूंघने, जायके की हिस्स को बढ़ाने वाली दुआ है, यानी जिस्म में जो एहसासात में कमी हो जाती है, सेंस में कमी हो जाती है, उसके लिए ये बेहतरीन दुआ है। सेंस को जो है ये बढ़ाती है, सूंघने की हिस्स को बढ़ाती है, जायके की हिस्स को बढ़ाती है, छूने की हिस्स को बढ़ाती है। यानी जिंकम मेटेलिकम के 2013 की स्टडी में एक बात सामने आई थी कि अगर मेल्स या फीमेल्स के अंदर, नौजवानों के अंदर
सूंघने की और जायके की हिस्स मजबूत है और टच की हिस्स मजबूत है, तो उनमें लिबिडो, शहवत, इरेक्शन, ये तमाम की तमाम कंडीशन, कैफियत जो है ये मजबूत तरीन होगी, स्ट्रांग होगी। लिहाजा जिंकम मेटेलिकम अगर हमें कमजोर लिबिडो का केस मिलता है, इरेक्शन की कमी मिलती है, तो ऐसी सूरत में अगर हम देखते हैं कि मरीज का सूंघने की हिस्स में कमी है, जायके की हिस्स में कमी है, या उसके छूने की हिस्स में कमी है, एहसासात में कमी है, या उसके जिस सर्कुलेशन में कमी है, तो उसकी बॉडी में रेंगन का एहसास होता है, मरीज अपनी टांगों को झटकता रहता है या हिलाता रहता है, या नींद में भी उसके को झटके आते हैं, वो टांगे जोर से हिलाता है या झटका देता है जैसे बिजली का उसे करंट पड़ा हो, या उसमें झुंझुनाहट सी जिस्म में रहती है, पुअर सर्कुलेशन है, या उसके अंदर ऐसी अलामत में कोई भी अलामत हम मौजूद पाते हैं, तो हम उस देखेंगे कि इसकी इरेक्शन को मजबूत करने के लिए जिंकम मेटेलिकम से अच्छी कोई दवा मौजूद नहीं हो सकती। बॉडी के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है, फ्री टेस्टोस्टेरोन की मिकदार को बढ़ाती है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम की बेहतरीन दुआ है। यहां तक कि जिन लोगों में ऑक्सीटोसिन का अदम इस्तेहकाम मौजूद है, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होने वाला हार्मोन है जिसे हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, अगर उसका अदम इस्तेहकाम है तो हम जिंकम मेटेलिकम का इस्तेमाल उसकी अलामात की मौजूदगी में करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिल-4 जो है रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बॉडी मैकेनिज्म और मेडिसिनल मैकेनिज्म जो है वो सेम होने की वजह से हमें जो है फौरी तौर पे हाथरहा नताइज मिलेंगे। इसके अलावा आंखों में अगर नज़र की कमज़ोरी पैदा हो गई या विटामिन ए की मिकदार पूरी लेने के बावजूद आंखों में विटामिन ए की कमी की अलामत मौजूद है, डेफिशिएंसी की अलामत मौजूद है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि आंखों में तक विटामिन ए पहुंचाने का रोल भी जिंकम मेट का है, तो ऐसी सूरत में भी हम जिंकम मेटेलिकम का इस्तेमाल करेंगे। जिस्म में अगर कोई भी बीमारी है या अलामत है तो जिस्म के अखराजात से उनमें कमी आती है, जैसे पस के अखराज से जिस्म पे दाने निकलें तो अलामत में कमी आ जाए, हैज़ के अखराज से, सेमन के अखराज से अलामत में कमी आ जाए, तो ऐसी सूरत में जिंकम मेटेलिकम इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि जिंकम मेटेलिकम जो है ये अखराजात के दब जाने की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों में भी इस्तेमाल होती है, और इसके मरीज को रिलीफ भी जिस्म के अखराज जो हैं वो एक तसलसल से होने से जो है अलामत में भी कमी आ जाती है। ये इन्फेक्शन की बेहतरीन दुआ है, जिस्म में जितने जख्म हैं उनको ख़त्म करने में इस्तेमाल होती है। ये इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी में जिस्म को रिपेयर करता है उसकी सलाहियत को बढ़ाती है। अगर इन्फेक्शन दब जाने की वजह से जहनी अलामत पैदा हो गई है, जहनी बीमारी पैदा हो गई है, मुहासों के दब जाने से जहनी अलामत पैदा हो गई हैं, या फिर ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की गई जिनके इस्तेमाल से मुहासे या क्रीम्स के दब जाने से मरीज जहनी मरीज बन गया, तो हमें जिंकम मेटेलिकम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मर्दों में शहावत की कमी, कमज़ोर इरेक्शन, स्पर्म की कमज़ोरी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में कमी, स्पर्म की मोटेलिटी में कमी, स्पर्म की हेल्थ में कमी, इन तमाम केसेस में जो है जिंकम मेटेलिकम एक अपना खास की रोल अदा करती है। ख़वातीन के अंदर हैज़ की कमी, ओवुलेशन ठीक तरीके से ना होना, या बाज़ औक़ात प्रेग्नेंट ख़वातीन में वक़्त से पहले जो है हर बार डिलीवरी की अलामत मौजूद होना, कि हर बार बच्चा जो है वो पहले पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में उसकी दुआ जो है जिंकम मेटेलिकम होगी। जिंकम मेटेलिकम जो है ऐसे केसेस की बेहतरीन दुआ है। जिस्म के अंदर ट्रेम्बलिंग, राशा, कोरिया, इसके लिए जिंकम मेटेलिकम इस्तेमाल होगी।
बेहिसी की अलामात, जिस्म के अंदर अगर बेहिसी आ गई है, यानी बेहिसी से मुराद पहले भी बात कर चुका हूँ लेकिन दोबारा से नए अंदाज में पेश करने का मतलब ये होता है कि बात जो है वो कहीं किसी भी एंगल से मद्देनजर है। बेहिसी की अलामात अगर पैदा हो जाएं, टांगों में निचले हिस्सा में बेहिसी हो गई है, ठीक तरह से मरीज चल नहीं सकता, चीज़ को पकड़ने की सलाहियत नहीं रही, बेहिसी है, लाइफ पार्टनर के पास जाने के बावजूद इरेक्शन मजबूत नहीं आता, बेहिसी है। बेहिसी की अलामात में जिंकम मेटेलिकम का इस्तेमाल जो है वो कतन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हम डेली अपनी ग़िज़ा में लेते हैं। जिंक जैसे सोडियम की हमें ज़रूरत होती है। अगर बॉडी में बाज़ औक़ात जिंक से रिलेटेड हम जो है या रिच जिंक जो है वो डाइट लेते भी है, उसके बावजूद भी कमी हो जाती है, तो मुमकिन है कि आपकी कुव्वत जाज़बा जो जिंक को जज़ब करने की सलाहियत रखती है उसकी राह में कोई रुकावटें हायल हो गई है, उनको दूर करना ज़रूरी होगा। लेकिन जिंकम मेटेलिकम जो है वो फौरी तौर पर रिलीफ देगी, और जो रुकावटें दूर करने वाली अद्वियात होंगी हम उन्हें हेल्पर के नाम से जानेंगे। बेसिकली दुआ जो है उसकी जिंकम मेटेलिकम ही होगी। यहाँ पे ये बात भी क्लियर करता चल दूँ कि हेल्पर मेडिसिन कौन सी होती हैं। हेल्पर मेडिसिन वो होती हैं कि जो आपने बिल मिसल दुआ का इंतखाब किया है, मरीज में इलामात बिल मिसल दुआ की हैं, लेकिन आपने ये भी देखा है कि इस दुआ की राह में या इस एलिमेंट्स की राह में या इस जो है उनसर या इस साल्ट की राह में फलां चीज़ जो है वो रुकावट बनी हुई है, उसको दूर करने वाली दुआ हेल्पर दुआ होगी। यानी बाज़ औक़ात हमें हेल्पर दुआ की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिंकम मेटेलिकम का बहुत तवील मौजू है, इसके लिए पार्ट 2 की भी ज़रूरत होगी। इसके लिए तवालत से बचने के लिए यहाँ पे ही अपनी गुफ्तगू को क्लोज़ करूँगा और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको इतला बर वक्त मिल सके। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।